हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। और आज मैं आप लोग से ये बिल्कुल नहीं पूछूंगी कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, बिकॉज़ मुझे पता है कि आप लोगों ने अब तक अपनी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छी कर ली होगी। बिकॉज़ हमारे पास अब बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, 10 दिन से भी कम बचे हुए हैं दिन, और अब सिर्फ और सिर्फ रिवीजन करना है। एंड आई होप कि आप लोगों ने अपनी रिवीजन भी कंप्लीट कर ली होगी। मैंने अपने सारे सब्जेक्ट के रिवीजन एक बार तो कर लिए हैं, और सेकेंड टाइम करना है जो कि 2-3 दिन में कर लूँगी। बट जब भी मैं कोई चैप्टर ओपन कर रही हूँ, अपना कॉपी ओपन कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं उसे पहली बार ही पढ़ रही हूँ। पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है। शायद हो सकता है कि दिन कम बचे हैं, इसलिए अब डर लग रहा है अंदर से। तो इसलिए ऐसा लग रहा है कि हमें कोई भी चीज़ें याद नहीं है। क्वेश्चन निकल जा रहा है, बट ऐसा लग रहा है कि कुछ भी चीज़ याद नहीं है, दिमाग में अब कुछ है ही नहीं, हमने अब तक कुछ पढ़ा ही नहीं है। क्या आप लोग के साथ भी ऐसा ही हो रहा है? तो मुझे कमेंट में शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज मैं इस वीडियो में बात करने वाली हूँ मेरे मॉक टेस्ट के एनालिसिस के बारे में। मैंने मॉक टेस्ट दिया, मैंने ये थर्ड मॉक टेस्ट दिया है, और ये मॉक टेस्ट 4 डेज़ पहले का है। मैं इससे आगे भी एक मॉक टेस्ट दे चुकी हूँ, बट मैं आप लोग के साथ शेयर नहीं कर पाई थी, सो आज शेयर कर रही हूँ। तो ये मॉक टेस्ट मैंने पहले ही दिया था, और सब कुछ अच्छा है। नंबर बहुत अच्छे नहीं आ रहे हैं, बट कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है। अच्छा है कि कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है, और हमें कट ऑफ ही क्लियर करना है गाइस। कोई हमें बहुत ज़्यादा टॉप तो करना नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टॉप करके 150 में से 140 ले आए। कट ऑफ ही क्लियर करना है। इस बार मेरा जो नंबर है 110 नंबर है, जो कि ठीक ठाक है। उतना ज़्यादा अच्छा है नहीं, बट ठीक ठाक है। अगर मैं बात करूं कि मेरे जो नंबर आए कितने हैं, किस में कितने, मेरे नंबर आए हैं सीडीपी और हिंदी में बहुत ही अच्छा नंबर आया है। दोनों का अगर मैं कंपैरिजन करूं तो मेरे सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर के गलत हुए हैं क्वेश्चन हिंदी में। और सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन किसी में बहुत ज़्यादा हार्ड या फसाऊ टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं तो वो मैथ है। मैथ पता नहीं कैसा क्वेश्चन हो जा रहा है, या मैं निकाल नहीं पा रही हूँ। बहुत ही कम क्वेश्चन निकाल पा रही हूँ मैं। अधिकतर 10 क्वेश्चन तो मेरे या तो छूट जा रहे हैं या गलत हो जा रहे हैं। मैथ मेरा थोड़ा सा वीक चल रहा है, पता नहीं ऐसा क्यों हो रहा है इस टाइम। बीच में हेल्थ इश्यूज़ की वजह से मैंने मैथ का रिवीजन भी थोड़ा कम कर दिया था, इस वजह से भी। बट बहुत ही हार्ड टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं पेपर 2 में, बिकॉज मेरा पेपर 2 है और साइंस एंड मैथ है। इस वजह से थोड़े से क्वेश्चन टफ लग रहे हैं, बट क्योंकि कट ऑफ क्लियर हो जा रहा है, ठीक है, उतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। और अब क्योंकि बहुत ही ज़्यादा कम दिन बचे हुए हैं, तो सिर्फ और सिर्फ रिवीजन ही करना है। कुछ नए चीज़ें पढ़नी नहीं है, नए टॉपिक नहीं पढ़ने। हाँ, ये हो सकता है कि रिवीजन हमने एक बार कर लिया है, तो जो भी मैराथन की क्लासेस हो रही हैं उसे हम अटेंड कर लें, उसे ले लें। और उसके अलावा हमें कुछ भी नहीं करना है, न्यू चीज़ें कुछ भी नहीं पढ़नी है। जो भी अब तक हम अपने नोट्स बना चुके हैं उन्हें ही रिवाइज करना है, और PYQ एनालिसिस करना है। और इम्पॉर्टेंट है कि हम बहुत ज़्यादा PYQ ही करें अब, और मॉक टेस्ट दें। यही मेरा प्लान है अब का। अब मुझे सिर्फ और सिर्फ सारे PYQs हल करने हैं और मॉक टेस्ट लगाने हैं। मैं यही करने वाली हूँ। आप लोग क्या कर रहे हैं इस टाइम, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। रिवीजन इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। अब आप सब कुछ छोड़ छाड़ कर रिवीजन पर लग जाइए। अगर अभी भी आपको लग रहा है कि आप ये चीज़ें लिख रहे हैं या ये नए टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, तो उसे बिल्कुल भी छोड़ दीजिए। अब सिर्फ और सिर्फ आपने जब जो अब तक पढ़ा है उसका रिवाइज़ कीजिए, उसका रिवीजन कीजिए। एंड न्यू चीज़ें कोई भी लेकर मत बैठिए, न्यू कॉन्सेप्ट मत लेकर बैठिए। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, तो उस सबसे बेस्ट तरीका है कि आप PYQs कर लीजिए। 10 साल के 11 साल के PYQs कर लीजिए, उसके सारे कॉन्सेप्ट देखिए। ये नहीं कि PYQ क्वेश्चन को आप रटें, उसको याद करें, बिल्कुल ही कॉन्सेप्ट देखिए, क्लियर कीजिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।